हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। मैं रामपाल सिंह आपके लिए लेके आ रहा हूँ 9th क्लास की थर्ड पोएम रेन ऑन दी रूफ, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कोएटिस किन्नी के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक अमेरिकन पोएट है कोएटिस किन्नी। इनका जो जन्म है वो 24 नवंबर 1826 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 25 जनवरी 1904 में हुई थी, ओहियो के अंदर हुई थी। वो एक लॉयर भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, जर्नलिस्ट एंड ए पोएट थे फ्रॉम यूएसए से। यानी कि वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। यानी कि वो एक लॉयर भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और एक पोएट भी थे। उन्होंने जो ये पोएम लिखी है रेन ऑन दी रूफ, ये नेचर के ऊपर आधारित है। इसमें वो रेन के बारे में बातें कर रहा है कि जब भी हम एक कमरे के अंदर अकेले लेटे हुए हो और ऊपर छत के ऊपर बारिश हो रही हो और ऐसे मौसम में लेटे हुए उस बारिश की पटर पटर की आवाज़ को छत के ऊपर जो सुनना है वो बहुत ही आनंद में लगता है। कहने का मतलब है कि जो प्रकृति है वो हमेशा हमें क्या है? आनंद देती है, वो हमेशा ही हमारे लिए आनंददायक होती है। इस पोएम के माध्यम से वो हमें प्रकृति के बारे में बताना चाहता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम टू यू स्टैंजा बाय स्टैंजा। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Here in this poem, the poet want to say that when the humid shadow hover, humid shadow refer to the dark clouds. Hover means move around. तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जब जो काले जो बादल हैं, ह्यूमिड शैडो होवर ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर, कि जब काले बादल हैं जब वो आसमान में उमड़ते हैं, मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, उन तारों से भरे हुए उस सारे आकाश के अंदर, कि जब भी काले बादल उमड़ते हैं। एंड द मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली मीन्स होता है सैडनेस, तो जो उदासी भरी जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो बारिश के आंसुओं के रूप में रोता है। कहने का मतलब क्या है कि जब बादल आकाश के अंदर, काले बादल जब घूम रहे हो पूरे आकाश में, तो क्या है कि वो बारिश के रूप, आंसुओं के रूप में धरती के ऊपर गिरते हैं। वट ए ब्लिस, जब ऐसा होता है तो कोई क्या कहना चाहता है कि वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। कि वट ए ब्लिस, कि कितनी खुशी होती है हमें, कितना आनंद आता है जब हम ऐसे लेट रहे होते हैं और आकाश में जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और जब वो बारिश के रूप में गिरते हैं, तो वट ए ब्लिस, तो हमें कितनी खुशी होती है टू प्रेस दी पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कि जब हम एक हमारे बेडरूम के अंदर तकिए को दबाते हुए लाई मैंने सुनते हैं, लाई लिसनिंग यानी कि लेटे हुए सुनते हैं, टू दी पैटर, पैटर मीन्स साउंड ऑफ द रेन, जब हम बारिश की आवाज़ को, पटर पटर की आवाज़ को सुनते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ऊपर गिर रही उन कोमल बारिश की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। एवरी टिंकल ऑन दी सिंगल्स हैज़ एन इको इन दी हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start. So here in the second stanza poet want to say that every tinkle, तो tinkle means sound, तो प्रत्येक जो आवाज़ है every tinkle on the shingles, shingle means wooden tiles used on the roof, जब हम छत के ऊपर जो हम लकड़ी की फटियाँ जो टाइल है वो यूज़ करते हैं वो होती है सिंगल्स।
यानी कि एवरी टिंकल ऑन दी सिंगल्स, फटियों के ऊपर पड़ने वाली जो बारिश की जो आवाज़ है, हैज़ एन इको इन दी हार्ट, तो कवि क्या कहता है, उससे मेरे दिल में गूंज उठ जाती है, यानी कि मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, तो हज़ारों जो स्वप्न में जो कल्पनाएं हैं, इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, वो मेरे दिमाग में वो उमड़नी शुरू हो जाती हैं, बननी शुरू हो जाती हैं। कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि जब मैं अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ होता हूँ, बारिश की आवाज़ को, पटर पटर की आवाज़ को सुन रहा होता हूँ, तो सिंगल फटियों के ऊपर जो बारिश की आवाज़ है उससे मेरे दिल में एक गूंज पैदा होती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज बिंटू बीइंग बीजी बीइंग स्टार्ट, तो उससे क्या है कि मैं हज़ारों कल्पनाओं में खो जाता हूँ, मेरे मन में हज़ारों कल्पनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं, मैं बातों के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू कर देता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकोलेक्शन, रिकोलेक्शन मीन्स पास्ट मेमोरी, एंड ए थाउजेंड रिकोलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और मेरे दिमाग में हज़ारों जो पुरानी यादें हैं वो बुननी शुरू हो जाती हैं उस हवा रूपी धागे के रूप में, जिससे क्या बनता है, पूरा का पूरा वूफ बनता है, रैपर बनता है। एज आई लिसन टू दी पैटर ऑफ द रेन अपॉन दी रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर बारिश की उस पटर पटर की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में हज़ारों जो पुरानी यादें हैं वो उमड़ पड़ती हैं, वो घर कर जाती हैं, यानी कि वो बननी शुरू हो जाती हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन दी थर्ड स्टैंजा। नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Agone means past, और डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज़ किया गया है, डार्लिंग ड्रीमर्स जो मदर है वो अपने सभी बच्चों के लिए यूज़ करती है यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि उन हज़ारों कल्पनाओं के साथ, पास्ट की यादों के साथ अब मुझे मेरी माँ की याद भी आनी लग जाती है। उस बारिश की आवाज़ को सुनते हुए जब मैं अकेला अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था और जब मेरे मन में उन हज़ारों जो कल्पनाएं हैं उमड़ रही थी, तो उन कल्पनाओं में मुझे अपनी माँ की याद भी आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मुझे अपनी यादों में मेरी माँ की याद भी आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसा कि मैं उनको पहले याद किया करता था जब वो जीवित थी। अब उसकी माँ क्या है, वो मर चुकी है, ये पास्ट की बात हो चुकी है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, जैसे वो याद किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अर्थात अपने सभी बच्चों को, यानी कि वो उनके पास आती थी। और मीन्स बिफोर, she left them till the dawn, dawn means morning, dawn means morning, or means before। इससे पहले जब वो she left them, जब वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी, till the dawn, सुबह तक क्या करने, उनको सपने लेने के लिए, अच्छी तरह से नींद लेने के लिए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कवि क्या कहता है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक अपॉन मी, मैं अभी भी क्या है, महसूस करता हूँ उसका वो प्यार भरा लुक अपने ऊपर। एज आई लिस टू दिस रेफरेन, रेफरेन मीन्स रिपीट साउंड, अर्थात बार बार किसी चीज़ की आवाज़ आना, दोबारा से पैटर पैटर, यानी कि हर बार वही जो रेफरेन है वो यूज़ हो रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जैसे ही मैं उस बारिश की आवाज़ को छत के ऊपर सुन रहा होता हूँ तो मुझे क्या है, अपनी माँ की याद आनी शुरू हो जाती है। विच इज़ प्लेड, जो बारिश की आवाज़, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, जो उन फटियों के ऊपर, उन सिंगल्स के ऊपर पड़ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, उस बारिश की आवाज़ के
रूप में। तो बच्चों इस कविता में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि हम जब कभी भी, आप या कोई भी हो, जब हम अकेले में अपने कमरे के अंदर लेटे हुए हों और छत पे ऊपर बारिश हो रही हो और जो बारिश की आवाज़ है जब वो फटियों के ऊपर पड़ती है उनसे जो पटर पटर की पैटर पैटर की जो आवाज़ आती है, तो उसको सुनना हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही आनंदमय होता है। तो आई होप आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि फिर भी ना किसी के समझ में आई हो तो वो कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ सकता है। मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।